अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और वक्फ बिल के जो प्रावधान हैं उसकी मोटी मोटी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बार बार सच्चर कमेटी का जिक्र होता है। कहा जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही सदुपयोग हो तो 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। तो मैंने कहा इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, 20,000 करोड़ वसूलो उससे, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दो, 8,000 करोड़ रुपए अपने पास रखो। और आमदनी कैसे हो सकती है? वक्फ की जमीनों में मस्जिदें हैं, तो क्या ईसा की नमाज के लिए, जोहर की नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए टिकट लगाया जाएगा मस्जिदों में? वक्फ की जमीनों में कब्र है, तो कब्र में दफनाने के लिए क्या वहां टिकट लगाया जाएगा? इमाम बाड़े हैं, क्या वहां टिकट लगाए जाएंगे? कैसे आमदनी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। दूसरी बात, जिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लगभग 356 संपत्तियां इस देश के अंदर ऐसी हैं जहां पे सरकार ने कब्जा कर रखा है और उसको खाली कराई जानी चाहिए। तो हाफ ट्रूथ यानी कि अर्ध सत्य नहीं बोलना चाहिए, सुविधाजनक सत्य नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए। मैं जेपीसी में था, मैंने वो रिपोर्ट देखी है। फिर क्या लिखा हुआ है? खुद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हमारी कमेटी के सामने आके स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि पूरे देश में